ओम नमः शिवाय। आज मैं बात करने वाली हूँ कि हम अपनी हॉरोस्कोप में, हम अपनी कुंडली में सूर्य देवता को कैसे अच्छा कर सकते हैं और हमें सूर्य देवता को क्यों अच्छा करना है। सूर्य देवता को ग्रहों का राजा माना जाता है, राजा कहा जाता है, यानी कि जो ग्रहों के राजा हैं वो सूर्य देवता हैं। अगर सूर्य देवता ही हमारी हॉरोस्कोप में अच्छे हो जाएं तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। हमारी की पूरी कुंडली हमारी अच्छी बन जाती है अगर सूर्य अच्छे हो जाएं। सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस का कारक है। सूर्य के अच्छा होने से हमें आत्मविश्वास भरपूर होता है हमारे अंदर। सूर्य अच्छा है तो हमारे अंदर लीडरशिप का जो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी भी सूर्य के अच्छे होने से आती है। सूर्य के अच्छे होने से ही हम पॉलिटिशियन में अपना नेम फेम कमा सकते हैं। सूर्य के अच्छे होने से ही हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। गवर्नमेंट जॉब भी सूर्य की वजह से ही मिलती है। अब सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये तो आपको मैंने बता दिया, लेकिन सूर्य अच्छा नहीं है ये हम कैसे जान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जितना अच्छा करते हैं उतना आपको नेम फेम नहीं मिल पा रहा, यानी कि आपको रिवर्ट में उतना नेम फेम, उतना नहीं नेकी मिलती जितना आप औरों के लिए करते हैं, या आपको सरकार की वजह से परेशानियां उठानी पड़ती हैं, आपके जो सरकारी काम है वो नहीं बन पाते हैं, या आपको बारी बारी जैसे आपके चालान कटते हैं, तो इससे पता लगता है कि आपका सूर्य देवता खराब है। जिनकी हॉरोस्कोप में सूर्य अच्छा है तो वो तो अच्छी बात है। अब जिनकी हॉरोस्कोप में सूर्य अच्छा नहीं है तो वो सूर्य को कैसे अच्छा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, हम सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य देवता को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सालों से सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको उसका फल क्यों नहीं मिल रहा। आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, हर चीज का एक टाइम होता है। आप सूर्य देवता को जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 9 बजे चढ़ाते हैं, कभी 10 बजे। सूर्य देवता को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देवता को कम से कम जैसे 8 बजे से पहले जल चढ़ाना ही चाहिए। अगर आप 8 बजे के बाद जल चढ़ाते हैं तो समझ लो जल चढ़ाया या ना चढ़ाया एक ही बराबर है। वो जल चढ़ाना व्यर्थ गया आपका, उसका आपको कोई फायदा नहीं मिला। आप रोज इतनी लेट जल चढ़ाते हैं, आप कहते हैं कि मैं तो 2 सालों से 3 सालों से जल चढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरा सूर्य फिर भी अच्छा नहीं है, तो जरा आप देखिए कहीं कमी आप में तो नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य देवता को जल हमें किस पात्र से चढ़ाना है। सूर्य देवता को जल हमेशा कॉपर के लोटे से, यानी कि तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना है। आपने तांबे के लोटे में साफ स्वच्छ जल भरना है और उसमें आपने जरा सी रोली, जरा से अक्षत यानी कि चावल डालने हैं, जरा सा आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ये चीजें आपके पास, फूल, इनमें से कुछ भी अवेलेबल हो, अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, सारी चीजें मिलाकर जल चढ़ाइए। अगर इनमें से कुछ नहीं है, इनमें से एक आधी चीज भी अवेलेबल है, वो चीज मिलाकर आप सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। और आपने रोज टाइम से चढ़ाना है। सूर्य डिसिप्लिन का कारक है, सूर्य हमेशा अपने टाइम पे ही आता है। अगर आप चाहते हैं कि सूर्य अच्छा रिजल्ट दे तो आपको सूर्य की वेट करनी होगी। ये नहीं है कि सूर्य आपकी वेट करे, कि जैसे आप सुबह रोज जल्दी उठिए, सूर्य देवता का इंतजार करिए, सूर्य से प्यार करना सीखो, उनका वेलकम करना सीखो। सूर्य देवता को रोज जल चढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान रखें जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस लोटे को आप अपने सिर के ऊपर से लेके जाइए और उस जल की धार में से सूर्य देवता को देखिए। और जल चढ़ाते हुए आपने ध्यान रखना है कि जल की एक बूंद भी आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वो सूर्य देवता के ऊपर चढ़ाया हुआ जल है। उस जल को आपने अपने पैरों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देना। आपने एक क्या करना है, एक बकेट रख लेनी है और उसमें आपने सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। उसके बाद आपने उस बकेट का पानी किसी पौधे में डालना है। ये नहीं कि आपने ऐसे ही सिंक में बहा दिया, किसी ऐसे पौधे में डालना है जो पूजा का पौधा ना हो, यानी कि एलोवेरा का हो, कोई और पौधा, मतलब तुलसी का ना हो, पीपल का पेड़ ना हो, केले का पेड़ ना हो, केले का पौधा ना हो, मतलब पूजनीय पौधा ना हो, ऐसा पौधा ना हो जिसकी हम पूजा करते हैं, क्योंकि किसी का उतरा हुआ जल किसी की हम पूजनीय पौधे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकते। इसे हम सूर्य देवता को तो अच्छा कर लेंगे, लेकिन जो पूजा का, जिसकी हम पूजा करते हैं, उसका भी तो फिर बुरा फल हमें ही मिलेगा। अब आपने सूर्य देवता को जल चढ़ा लिया,
इसके बाद आपने क्या करना है, जहां पे जल चढ़ाया वहीं पर खड़े खड़े आपने सूर्य देवता की आपने 3 परिक्रमा करनी है। और आपको मैं बीच में एक बताना भूल गई कि जब आप सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तो आपने जल चढ़ाते हुए सूर्य देवता के मंत्र का जाप करना है। सूर्य देवता के बहुत सारे मंत्र हैं, उनमें से मैं आपको 2-3 मंत्र बता रही हूँ। सबसे पहला मंत्र है ओम भास्कराय नमः। भास्कर सूर्य देवता जी का ही नाम है। आपने ओम भास्कराय नमः बोलते हुए सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। ये सूर्य देवता का बीज मंत्र है। आप 11 बार सूर्य देवता के बीज मंत्र का जाप करते हुए ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए आपने सूर्य देवता पे जल चढ़ाना है। तीसरा मंत्र है ओम सूर्याय नमः। आपको इनमें से जो भी मंत्र हो, आप इन तीनों में से कोई भी मंत्र का जाप करते हुए आपने सूर्य देवता पे जल चढ़ाना है। अब देखो, सूर्य देवता को जल चढ़ा लिया, आपने उनके मंत्र का जाप कर लिया। अब मेरे बहुत सारे भाई बहन रोज सूर्य देवता को सेम इसी तरीके से जल चढ़ा रहे होंगे, लेकिन फिर भी उनका सूर्य अच्छा क्यों नहीं हो रहा? क्यों वो गवर्नमेंट जॉब के लिए तरस रहे हैं? क्यों उनको सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहे? तो इसका एक और बड़ा कारण है, सूर्य देवता जो है वो हमारे फादर को यानी कि पिताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रोज सूर्य देवता को इसी तरीके से जल चढ़ा रहे हैं फिर भी आपको सूर्य देवता अच्छे रिजल्ट नहीं दिखा रहे, तो आप देखो कि आपके फादर से कैसे रिलेशन है। आप अपने फादर से रिलेशन अच्छे कीजिए, सूर्य देवता तभी अच्छे रिजल्ट देगा। फादर के अच्छे रिलेशन के होने के साथ साथ आप फादर तुल्य मतलब जो पिताजी की एज के बराबर लोग हैं उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए। मैं अपने फादर की तो रिस्पेक्ट कर लूंगी, लेकिन मैं कहीं जाती हूँ, रिक्शे वाले को मैं डांटती हूँ, सब्जी वाले से मैं लड़ती हूँ, बदतमीजी से बात करती हूँ, तो मेरा सूर्य कैसे अच्छा हो सकता है? मेरे पिताजी पिताजी है, औरों के पिताजी क्या पिताजी नहीं है? आप सभी की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपकी फादर की एज के हैं, तभी सूर्य अच्छा रिजल्ट देगा। अब जिसका सूर्य अच्छा हो जाता है ना, उसको कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। जिसका सूर्य अच्छा हो जाता है तो बहुत सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं। जिसका सूर्य अच्छा हो जाता है तो वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, हजारों लोग उनके अंडर काम करते हैं। सूर्य को अच्छा करना बहुत जरूरी है। अगर सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो रोज मेरे बताए हुए तरीके से जल चढ़ाइए, उसके साथ साथ अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनके पास आप आधा घंटा बैठिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके दुख का ध्यान रखिए, उनके सुख का ध्यान रखिए कि मेरे पिताजी को किसी बात से तकलीफ तो नहीं है, उनके आराम में किसी बात की कमी तो नहीं है। अगर आप सूर्य देवता को जल नहीं भी चढ़ा सकते तब भी आप फादर का ध्यान रखिए। अगर आप वो लकी पर्सन हैं जिनके फादर इस दुनिया में हैं और आप अपने फादर की रिस्पेक्ट अगर करते हैं तो सूर्य देवता आपको कभी भी गलत रिजल्ट दे ही नहीं सकते। सूर्य जिनका अच्छा हो जाता है उनको नेम फेम धन सब कुछ मिलता है, जिसकी हर एक सिंपल सा इंसान तमन्ना करता है। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इतने फेमस हैं, उसका मतलब उनका सूर्य अच्छा है तभी वो फेमस होते हैं। जिनका सूर्य अच्छा होता है वो पूरी दुनिया में नाम कमाते हैं। अगर आप भी सूर्य को अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इन टिप्स को, इन बातों को फॉलो कीजिए। यकीनन आपका सूर्य अगर आपकी हॉरोस्कोप में नीच का भी बैठा है तब भी सूर्य अच्छा हो जाएगा और आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।